दूसरा, अपने पूरे व्यापार में, पूरी पूंजी में, पूरे प्रोजेक्ट में भले ही 10% का आप लोन लीजिए। जैसे आपकी 1 लाख रुपए का व्यापार धंधा है, आप 10,000 रुपए लोन लीजिए बस। लेकिन उस 10,000 रुपए को लोन करने के चक्कर में बैंक के जो एजेंट होते हैं वो कानूनी रूप से पूरे प्रोजेक्ट के हर कागज की छानबीन कर लेते हैं। और वो जब हर कागज की छानबीन करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, कमियां आपको बताते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपके अनुभव में नहीं होती, आपकी जानकारी में नहीं होती हैं। लेकिन वो लोग अनुभवी होते हैं, क्योंकि वो लोग प्रति माह 1-2 लोन करते रहते हैं। तो उनके कारण आपको आपके प्रोजेक्ट के कागजी लिखा पढ़ी में क्या चीज की गलती हो रही है, ये चीज समझ में आ जाती है। और जब पूरा सब कुछ हो जाए तो ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप लोन अस्वीकार कर दीजिए, तो भाई हमने पैसे का इंतजाम कर लिया, अब हमें लोन नहीं लेना। लेकिन लोन पास होने की स्थिति तक जितने डॉक्यूमेंटेशन की वो जरूरत बताते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जब आप करते हैं तो उससे आपका अनुभव बढ़ता है। और अगर लोन पास फिर भी हो ही जाए तो 10,000 रुपए का लोन है, 2,000 रुपए और लगाकर 12,000 रुपए 6 महीने बाद जाकर जमा कर दीजिए और अपने व्यापार को स्वतंत्र कर लीजिए। क्योंकि 6 महीने की लिमिटेशन है, 6 महीने की लिमिटेशन के बाद फिर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, कभी भी अपना लोन वापस कर सकते हैं। इस तरह से अगर डॉक्यूमेंटेशन की, कागज पत्तर की, लाइसेंस आदि की, पेटेंट लॉ की आपको पूरी जानकारी नहीं है, तो आप इस तरह की नीति के तहत या तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लीजिए जो आपके विश्वास का, या किसी टैक्सेशन के एडवोकेट की मदद लीजिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो आप बैंक के लीगल सेक्शन के प्रोसेसिंग को माइन्यूटली, ध्यानपूर्वक वॉच करिए। इससे आपको आपकी योजना के संदर्भ में बहुत सी चीजें जो आपकी निगाह से अभी तक बची हुई थी, उनकी जानकारी हो जाएगी।